हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के जो अध्याय 6 हैं, जिस अध्याय का नाम है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, उसको देखेंगे। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो होगा आज हम लोग को पोषण, शोषण, परिवहन, जिसको हम लोग वहन भी कहते हैं, और उत्सर्जन, ये तीनों को चारों को देखेंगे। क्या सब कहें? पोषण, शोषण, वहन और उत्सर्जन, ये चारों जो आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डिफिनीशन हो जाएगा इसका कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इससे पहले आपको हम बता दें कि आज हम लोग जो देख रहे हैं जैव प्रक्रम, उसमें शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये चारों का चारों जो अध्याय है अलग अलग से जो जैव प्रक्रम में सम्मिलित किया गया है, उस सभी का कंप्लीट नोट्स है ये। और इसके माध्यम से आप लोगों को हम ये चैप्टर कराएंगे और अत्यधिक शॉर्ट में है और डिटेल में जानेंगे इसको। यहाँ से क्लास 10th के सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो जैव प्रक्रम का जो है आज जो है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर करने की और चैप्टर समझने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो में बने रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम बता रहे थे कि जैव प्रक्रम की परिभाषा, कि जैव प्रक्रम किसको कहते हैं। तो हम क्या बताए हैं कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैसे जीव के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, शोषण की आवश्यकता होती है, वहन और उत्सर्जन, ये चारों क्रियाएं जो है ये मुख्य रूप से जैव प्रक्रम के अंतर्गत है। ठीक है, ये चारों प्रक्रियाएं जो है दोस्तों, क्रियाएं, ये सभी क्या है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पोषण के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? तो सबसे पहले हमारा पोषण होगा। तो सबसे पहले हम पोषण को देखेंगे दोस्तों। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि भोजन जब हम ग्रहण करते हैं और भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, और शरीर में जो पाचन अवशोषण के द्वारा जो जटिल पदार्थ उत्पन्न होता है और उससे हमको क्या होता है, हमारा शरीर सुचारू रूप से काम करता है। तो यही जो होता है पोषण होता है। ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पोषण के दो प्रकार हैं। पहला होता है सपोषी पोषण, जिसको हम स्वपोषण भी कहते हैं, और दूसरा है विषमपोषी पोषण, जिसको हम परपोषी भी कहते हैं या परपोषण कहते हैं। तो सपोषी पोषण क्या होता है? तो पोषण की वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपलब्ध सरल और जैव पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाएगा। हम एक ही रूप में जानते हैं कि सपोषण का मतलब होता है वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न रहे, वे स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करे, अर्थात कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाती है और वे दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहती है, तो वे जीव जो होंगे वो सपोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे, अर्थात वे सपोषण कहलाएंगे। एग्जाम्पल की जो बात करें तो ये हमारा एग्जाम्पल जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण, ये सब से मिला के क्या करती है? अपना भोजन तैयार करती है। वहीं पे यदि हम बात करें विषमपोषी पोषण के, तो विषमपोषी पोषण क्या है कि विषमपोषी जो पोषण है उसमें क्या होता है, जिसमें जीव अपना भोजन अपने आसपास के वातावरण से क्या करता है? तैयार करता है, अर्थात वे अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर भी क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए क्या होते हैं दोस्तों? अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं।
तो वे होते हैं विषमपोषी पोषण, अर्थात हम कह सकते हैं कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसको हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। जैसे हो गया मानव, अन्य जीव, ये सब क्या हो जाएगा, विषमपोषी पोषण। पुनः हम देखेंगे सपोषी पोषण के बारे में। सपोषी पोषण जो होता है, सपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, करके वो अपना भोजन तैयार करते हैं। हम क्या बताएं कि सपोषी पोषण जो होता है वो हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो होते हैं, नीलहरित शैवाल जैसे हो गया उसमें, और हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें, ये जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। ये प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है दोस्तों, ये क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है यह वह प्रक्रम है जिसमें सपोषी बाहर के लिए पदार्थों का ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है। अब जैसे हम मुख्य रूप से इसका डिफिनीशन देना चाहे तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें पेड़ पौधे अपनी भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवण से अपना भोजन जो होते हैं मिला के तैयार करती है। अब जैसे हम बात करें कि इसमें जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, इस क्रिया में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये जो देखते हैं दोस्तों, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों से क्रिया होती है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ध्यान दीजिएगा, किसमें, तो क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों क्या होती है, ग्लूकोज के रूप में विघटित होती है और ऑक्सीजन जो होती है इसमें मुक्त होती है। ऑक्सीजन जो होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री। प्रकाश जो संश्लेषण अभिक्रिया है इसमें जो कच्ची सामग्री जो पेड़ पौधे उपयोग करते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। स्थलीय जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और चौथा हो गया कच्चा पदार्थ जल। स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। जल और खनिज लवण दोनों का ये क्या करता है, अवशोषण करता है। तो हमने देखे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में पेड़ पौधे कच्चे पदार्थ जो है, पेड़ पौधे की जो कच्चे पदार्थ है वो कौन कौन से हैं। तो हमने देखे अभी कि पेड़ पौधे के जो कच्चे पदार्थ है वो मुख्य रूप से कितने हैं, 4 हैं। पहला हो गया आपका सूर्य का प्रकाश, दूसरा हो गया क्लोरोफिल, तीसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा हो गया आपका जल। ठीक है, और ये प्राप्त कहां से करते हैं, तो इसकी यदि बात करें तो सूर्य की जो प्रकाश होती है दोस्तों ये सूर्य से ही प्राप्त करेगी, ये तो आप सब जानते हैं। क्लोरोफिल जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पत्तियां जो होती है उसके क्लोरोप्लास्ट में होती है क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम पहले लिख दिए हैं, यहाँ पे नोट है कि स्थलीय पौधे जो होते हैं वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और जल जो होते हैं और खनिज लवण जो होते हैं जड़ द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं, अवशोषित करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होती है कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो पहला घटनाएं की जो बात करेंगे, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है उसमें पहली जो घटना होती है वो क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। दूसरा होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन होना। दूसरा क्या है दोस्तों कि प्रकाश जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करना होता है और जल के जो अणु होते हैं उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना होता है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। कार्बन जो डाइऑक्साइड होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, अपचयन करता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रंध्र। ये रंध्र क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं। तो इसको यदि हम इसका यदि बात करें, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती की सतह पर जो क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र के यदि कार्य की बात करें
तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो इसमें गैसों का जो आदान प्रदान होता है, वातावरण से लेन देन, ये जो होते हैं रंध्र के ही सहायता से होती है पेड़ पौधे में। इसके बाद कहता है दूसरा जो इसका कार्य है, कहता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है उसमें जल जो होती है वो किसके द्वारा निकलती है? रंध्र के द्वारा होती है। तो देखिए दोस्तों, ये रंध्र छिद्र हो गया आपका। इसके बाद ये हो गया द्वार कोशिका। इसके बाद इसको हम कहते हैं अधिचर्म कोशिका। और ये जो है आपको, ये पत्तियां की हो गई सहायक कोशिका। तो ये सभी जो क्या करती हैं? रंध्र की कार्य करती हैं, रंध्र के इर्द गिर्द होती है। जैसे यदि हम बात करें कि यहाँ चित्र में हम देखिए, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन, गैसों विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। रंध्र क्या होती है? पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होता है जो श्वसन, गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते हैं और बंद होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होता है? विषमपोषी पोषण के बारे में देखेंगे। तो विषमपोषी पोषण तो पहले बताए हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात वे दूसरे जीवों की सहायता से अपना भोजन को तैयार करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं, वही होता है विषमपोषी पोषण। जिसमें इसकी बात करें कि इसकी प्रकार कितने होते हैं, तो इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। विषमपोषी पोषण जो होते हैं मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राणी संपोषण। पहला क्या होता है दोस्तों? प्राणी